प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 जिसमें पहला प्रश्न दिया है आपका। एक घड़ी में मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। 3:10 से 3:20 के बीच सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी घड़ी है, ठीक। तो इसमें जब आप देखोगे तो यदि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमेगी, यदि मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर घूमेगी तो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। क्योंकि यदि यहाँ से कोई वस्तु चलना शुरू करो, पूरे वृत्तीय पथ पर पूरा एक राउंड करेगी तो टोटल एंगल कितना होगा? 360। और एक चक्कर में होता है आपका 60 मिनट, जो कि किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो क्या बनेगा? 6 मिनट जो होगा वो किसके बराबर होगा? 36 डिग्री के। और यदि आप यहाँ से गुणा कर दो एक का, तो आपको 1 मिनट का मान चाहिए। तो 1 मिनट बराबर कितना होगा? 36/6। काटेंगे तो कितना आएगा? 6 डिग्री। ठीक है, यानी मिनट वाली सुई क्या करेगी? 1 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? 6 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि यहाँ बोला है आपसे कि 3:10। 3:10 मतलब यहाँ पे आपका 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं कितना है? 4 है। तो 3:10 मतलब सुई यहाँ पे रही होगी, और 3:20 मतलब सुई यहाँ पे रही होगी। तो आपसे बोला है कि ये वाला जो क्षेत्रफल है इसके भीतर का यही क्या करना है? निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको ये क्या करना है? एंगल निकालना है कि ये एंगल है कितना। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? थीटा। तो आपने पढ़ा था कि जैसे देखो 1 मिनट में एंगल कितना होगा? 6 डिग्री। तो 3:10 से 3:20 में जब घड़ी यहाँ से यहाँ तक घूमेगी तो टोटल कितना एंगल घूमेगी? 10 मिनट का। मतलब 10 मिनट का ही घूमेगी ना। 10 से 20 कितना होगा? 20 - 10 बराबर 10 मिनट ही आएगा। यानी कितना होगा? 10 मिनट बराबर 6 गुणा 10 बराबर कितना एंगल होगा? 60 डिग्री। ठीक है, यानी 10 मिनट में घुमा गया जो कोण होगा वो होगा 60 डिग्री। अब आपसे क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान हो गया 60 बटा में 360, पाई का मान हो गया 22 बटा में 7 इंटू आर का मान दिया है आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुणा 7। अब इस 7 से 7 काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे तो 1/6 गुणा में ये होगा 22 गुणा में 7। 6 से काटो तो ये 3 बार में कटेगा और ये 11 बार में, यानी कितना आएगा? 77 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया? 77 सेंटीमीटर, और 77 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न क्या लिख दिया है कि मिनट की सुई की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर। और 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपने अभी देखा था कि 1 मिनट में कितना क्षेत्रफल बना, अरे कितना एंगल घूम रहा है? 6 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना घूमेगा? 5 मिनट में कितना घूमेगा? 5 गुणा में 6 डिग्री बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। अब आप क्षेत्रफल निकाल दो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा का मान कितना दिया? 30 बटा में 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 14 गुणा में 14। काटेंगे 3 एकम 3, ये 12 बार में कटेगा। 7 से काटो, ये 2 बार में कटेगा। इससे काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा। ये होगा 3 और ये होगा 11। अब गुणा कर दो तो a बराबर ऊपर आया 11 गुणा में 14 बटा में 3। अब आपको बताते हैं कि 11 का गुणा आप कैसे करते हो। जैसे मान लो ये लिखा है 14 और इसमें किसका गुणा करना है? 11 का। तो सबसे पहले जो पहला अंक होता है उसे वैसे ही उतार लेते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 5।
और जो लास्ट वाला है फिर अब ऐसे क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। तो ये गुणा करने पे कितना आया, 154 बटा में, और नीचे कितना बचा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके 2 प्रश्न थे। अब हम इसके आगे का प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अरे बच्चों, अब हम देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा का ये दूसरा वाला है, ये चौथा है, और ये आपका क्या है, पांचवा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं तीसरा वाला क्या बोलता है। एक वृत्ताकार पहिया को जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में इतना मीटर आगे बढ़ता है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए ये है एक पहिया, ठीक, ये क्या हो गया, एक पहिया हो गया। और जब आप इसे इधर से बल लगा के ढकेलोगे आगे, तो ये आपका क्या होगा, कुछ इस प्रकार आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आगे एक चक्कर में कितना बढ़ेगा, यदि बात किया जाए एक चक्कर में कितना बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई ये वृत्तीय पथ है, तो यदि आप इसे यहाँ से काट के इसे फैलाओगे, तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 2πr। किसके बराबर होता है, जितना ये लाइन होगा, ये जो परिधि होगा उसी के बराबर तो ये लंबाई होगी। और ठीक उसी प्रकार यदि आप इस पहिए को एक राउंड घुमाओगे, तो ये एक राउंड में कितना घूमेगा, 2πr। ठीक है, यानी अपने परिधि के बराबर क्या करेगा, ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो मान दिया है 2πr का, ये मान किसके बराबर दिया है, 5.5 के बराबर, क्योंकि एक चक्कर में इतना मीटर आगे बढ़ता है और एक्चुअल में कितना बढ़ेगा, 2πr बढ़ेगा। तो 2πr बराबर किसके होगा, 5.5। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 2 गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r बराबर, ये होगा 5.5। ठीक है, अब यहाँ से आप r का मान निकालो, तो r बराबर कितना आएगा, 5.5 गुणा में 7 बटा में, ये दोनों ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, 2 गुणा में 22। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो r बराबर कितना बनेगा, ऊपर होगा 55 गुणा में 7 गुणा में, अब ये 10 का इसमें गुणा करके दशमलव हट गया, लेकिन नीचे क्या बचा, 2 गुणा में 22 गुणा में 10। ठीक है, यानी काटेंगे, 11 से काटो तो 11 दूना 22, 11 पचे 55, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। तो ध्यान से देखो, तो 7 बटा में कितना आया, 2 2 2। ठीक, यानी ये कितना हो गया आपका, r बराबर 7 बटा में 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या बोला है, क्षेत्रफल बोला है। तो क्षेत्रफल कितना होगा, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है, 7 बटा में 8 गुणा 7 बटा में 8, 2 बार लिखे क्योंकि स्क्वायर करना है। 7 से 7 काट देंगे, ये होगा प्यारे बच्चों 4, और ये होगा आपका 11। अब गुणा करेंगे तो 11 सत्ते 77, और नीचे 8 चौका क्या आएगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान किसका आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। यानी जब वृत्ताकार पहिया को लुढ़काया जाएगा, तो वहां से आप r का मान निकालोगे तो 7/8 सेंटीमीटर आएगा, और यदि उसका क्षेत्रफल निकालोगे तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 77/32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या बोला है कि उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखो, हमें चाप की लंबाई चाहिए, तो हम बताए थे आपसे कि जो चाप की लंबाई होती है एल बराबर क्या होता है, थीटा बटा में 360 इंटू 2πr। ये क्या होता है आपका चाप की लंबाई। तो एल बराबर कितना होगा, थीटा का मान कितना दिया, 30 डिग्री बटा में 360 गुणा में 2 गुणा में पाई का मान 22/7 और गुणा आर का मान कितना दिया है, 14। काटो प्यारे बच्चों, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, और ये 7 से काटो तो ये 2 बार में, 2 से इसे काटेंगे 3 बार में, यानी मिला जुला कर कुल कितना आया, 22 बटा में 3, कितना आया, 22 बटा में 3 सेंटीमीटर। यानी चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22/3 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न पे।
चौथा प्रश्न क्या बोला है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ए बराबर थीटा का मान कितना दिया 60 डिग्री बटा में 360, पाई का मान 22 बटा में 7 और आर का मान कितना दिया है 6 गुणा में 6। 2 बार मान रखना है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, काटो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 छः का 36, इस 6 से ये 6 कट गया, तो ए बराबर कितना आया 22 गुणा में 6 बटा में 7। अब गुणा करो तो ये कितना बनेगा 6 दूना के 12 हासिल 1, 6 दूना के 12 और 13 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या बोला है, ये आपका एक तरह से क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। क्या बोला है, आर त्रिज्या वाले वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर 120 डिग्री का क्या बनाता है कोण बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे आप डायग्राम से समझाते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, ये कोई वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों कितना दिया है यहाँ पे आर दिया है। त्रिज्या कितनी है इसकी आर, आर ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या हो गई। अब ये क्या बोला है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो केंद्र पर कितना एंगल बनाती है 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये एंगल कितना दिया है आपका 120 डिग्री और आपसे वृत्तीय खंड बोला है। देखो ध्यान रखना ये वृत्तीय खंड है त्रिज्य खंड नहीं है। तो वृत्तीय खंड का मतलब है आपसे ये वाला मान क्या करना है निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो प्यारे बच्चों एक फार्मूला याद रखना त्रिभुज में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोण हम मान लेते हैं ए है, ये कोण मान लेते हैं बी है और ये कोण मान लेते हैं कितना है सी है। ठीक, इसके सामने की साइड स्मॉल ए मान लेते हैं, इसके सामने की साइड स्मॉल बी और इसके सामने की साइड स्मॉल सी मान लेते हैं। तो उस स्थिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, ये दो मतलब दो यहाँ पे जो जो एक दूसरे से सटी हुई भुजाएं हैं इनका गुणनफल करेंगे। यदि ए और सी करेंगे ए गुणा में सी, तो एंगल बीच वाला लेंगे किसके साथ साइन के साथ, या फिर 1/2। अब देखो ये दोनों हो गया ना, अब ये ए और बी लेंगे तो क्या लेंगे ए बी इंटू एंगल कौन सा लेंगे इनके बीच का, तो ये क्या बनेगा साइन सी। इसी प्रकार 1/2 गुणा में अब ये सी बी बचा यानी बी सी, तो एंगल क्या आएगा यहाँ पे साइन ए। इसे याद करने का तरीका याद रख लेना, यदि ए सी लेंगे तो यहाँ बी आएगा, ए बी लेंगे तो सी आएगा, बी सी लेंगे तो ए आएगा। ये होता है प्यारे बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यदि आप यहाँ से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये, जैसे मान लो ओ ए और इसे मान लेते हैं प्यारे बच्चों बी, तो यदि आप निकालो ओ ए बी का क्षेत्रफल तो कितना बनेगा, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2, ये दो साइड का क्या करेंगे गुणा कर देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 120 डिग्री। तो 1/2 इंटू आर स्क्वायर, साइन 120 का मान कितना होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे हम लिखते हैं साइन 90 अंश प्लस 30 डिग्री। और साइन 90 अंश प्लस 30 होता है किसके बराबर कास 30 के। कास 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो साइन 120 डिग्री का मान कितना आएगा √3/2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बना, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ 1 में, अब ये 4 हो जाएगा ना, ये कितना होगा 1/4 और ये होगा √3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आप निकालो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। अब हम निकालेंगे किसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा प्यारे बच्चों, थीटा का मान कितना दिया है 120 बटा में 360, पाई का मान चाहो तो रख दो या फिर चाहो तो मत रखो,
यानी पाई इंटू आर स्क्वायर, ये काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान से देखो तो जो आपका त्रिज्यखंड होता है, ये देखो त्रिज्यखंड का मतलब ये है, ये पूरा मान क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, और हमें केवल इसका मान चाहिए, नीचे वाले का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के मान में से यदि ये त्रिभुज वाला मान घटा देंगे तो क्या बचेगा, ये नीचे वाला मान क्या करेगा, बच जाएगा। तो अब हम क्या निकालते हैं, ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिए, इसे हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे देखो, यदि हम उसका मान निकालें, आपका क्या बोला है, वृत्तीय खंड का, तो वृत्तीय खंड का मान कितना होगा, वृत्तीय खंड का मान कितना होगा प्यारे बच्चों, तो इसे हम क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 करड़ी में 3 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप क्या कॉमन कर सकते हो, देखो आर स्क्वायर कॉमन कर लो, आर स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/3 पाई, और ये होगा माइनस √3/4, यानी आर स्क्वायर ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों तो 12 आएगा, तो ये बनेगा आपका 4 पाई माइनस 4 3 12, तो ये होगा 3 करड़ी में 3, यानी 1/12 आर स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर 4 पाई माइनस क्या होगा आपका 3 करड़ी में 3, ये आ गया आपका किसका क्षेत्रफल, आ गया किसका क्षेत्रफल, आ गया आपका जो वृत्तीय खंड है उसका क्षेत्रफल आ गया, यानी a बराबर 1/12 आर स्क्वायर 4 पाई माइनस 3 करड़ी में 3। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न नंबर कहाँ तक हुए, 5 तक हुए। अब हम इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, उतार लीजिए आप लोग प्यारे बच्चों। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें आर यानी त्रिज्या जो वृत्त है उसका केंद्र O है, त्रिज्या कितनी है आर, के लघु चापों में PQ अंश का माप कितना दिया है 100 डिग्री, और बोला है दीर्घ चाप का मान किसमें निकालना है, रेडियन में निकालना है। यानी आपका डायग्राम बनाया है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका वृत्त हो गया, इसमें ऐसे करके दिया है, ये एंगल दिया है आपका कितना 100 डिग्री, और ये बोला है P है, और ये क्या है आपका Q है। ठीक है, और ये एंगल 100 डिग्री है, तो बोला है कि इसका मान यानी जो आपको दीर्घचाप दिख रहा है इसका मान किस में निकालना है, आपको रेडियन में क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आप देखिए जो टोटल एंगल होता है, तो यदि हम बात करें कुल कोण का, कुल कोण कितना होता है, एक वृत्त में 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री में से यदि हम लघु चाप का हटा देंगे तो क्या बचेगा, दीर्घ चाप वाला, यानी दीर्घ चाप का कोण कितना होगा, दीर्घ चाप का कोण, दीर्घ चाप का कोण कितना होगा 360 डिग्री माइनस 100 डिग्री, तो बराबर कितना होगा 260 डिग्री। अब आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो पाई रेडियन का मान होता है ये होता है कितना 180 डिग्री, तो यदि हम यहाँ से बात करें कि 180 डिग्री को क्या लिखेंगे, पाई रेडियन, इधर उधर कर सकते हैं, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा पाई बटा में 180 रेडियन, तो ये मान कितना हो जाएगा 260 डिग्री है, तो 260 गुणा में क्या लिखेंगे पाई बटा में 180। ठीक, तो ये कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो ये होगा 13 और ये होगा 9, यानी कितना आया 13 पाई बटा में 9, ये मान किस में आ गया, रेडियन में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। ये क्या बोलता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण बनाती है 60 डिग्री का, तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो देखिए
और ये आपका मान लेते हैं कोई क्या हो गया, वृत्त हो गया, जिसकी त्रिज्या कितनी दी है 15 सेंटीमीटर। ये केंद्र मान लो प्यारे बच्चों, और ये मान कितना दिया है 15, और ये मान कितना होगा 15 होगा। ठीक है, कोई जीवा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है, ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। तो बोला है कि संगत लघु एवं दीर्घ वृत्त खंडों का मान। तो सबसे पहले आप इसका मान निकालिए। ठीक है, तो इसका मान आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसे मान लेते हैं ओ ए बी, और यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं सी। तो हम देखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, तो ये कितना होगा आपका, थीटा बटा में 360, ये होगा थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा का मान कितना है 60 बटा में 360, पाई का मान होता है 22 बटा में 7, इंटू आर का मान कितना दिया है 15 गुणा में 15। काटो इसे, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 कम 6, 6 6 का 36, यानी ये आएगा 1/6 इंटू ये होगा 22 बटा में 7, इंटू ये होगा 15 गुणा में 15। काटेंगे और प्यारे बच्चों, तो ये क्या होगा, 3 से काटो तो ये कितना बार में कटेगा 2 बार में, और ये कितना बार में कटेगा, नहीं, 2 से काटो इसे, 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा 3 बार में, और ये कितना बार में कटेगा 11 बार में। अब नीचे आपको 3 दिख रहा है, 3 से इसे काट दो तो ये कितना बार में कटेगा 5 बार में, यानी कितना आया कुल मिलाकर ऊपर 11 गुणा 5 गुणा में 15, और नीचे कितना आया 7। अब चाहो तो गुणा कर लो आप, तो गुणा करोगे तो 15 पचे कितना होता है 5 पचे 25, 5 कम 5 2 7, और गुणा कितना करना है 11 बटा में 7 का। 11 से अभी गुणा करने का तरीका बताए हैं कि सबसे पहले यूनिट, ये जो आपका इकाई वाला अंक है इसे रखते हैं 5, फिर दोनों को जोड़ेंगे 7 5 कितना होगा 12 80 1। अब यहाँ पे 7 है तो 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 825 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मान किसका आ गया आपका, त्रिज्यखंड का मान आ गया, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसमें से हम यदि ये वाला मान घटा देंगे त्रिभुज वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा, नीचे वाले का मान मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम क्या निकालेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी बताएं 1/2 इंटू साइड का गुणा, तो ये होगा 15 गुणा में 15 इंटू साइन कितना 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 1/2 गुणा 15 15 यम 225 गुणा में साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये कितना बचेगा प्यारे बच्चों 225 करड़ी में 3/4। ठीक है, ये मान किसका आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये क्या बनेगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु मतलब ये नीचे वाला जो है ये वाला, इसका हमें क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। ठीक, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि त्रिभुज वाला घटा देंगे तो हमें नीचे वाला मान क्या होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा आपका प्यारे बच्चों, तो ये होगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, अब इसे चाहो तो आप भाग करके ना लिख लो, भाग करके क्या लिखोगे, देखो 225 गुणा में √3 का मान होता है 1.73, अब बटा में कितना है 4। अब आपको 1.73 का गुणा ऊपर 225 में करना है,
तो 1.73 का गुणा जब आप 225 में करोगे तो क्या आएगा? ये आया प्यारे बच्चों 389.25 बटा में 4। अब 4 से भाग करो इसे, तो 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? ये होगा 97.93, 97.31। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी 7 से भाग करोगे इसमें, तो देखो 7 से भाग करेंगे 825 में, तो 8 और 7 एकम 7, 1 बचा 12 हुआ, 7 एकम 7, 5 बचा 55 हुआ, और 7 बटे 56 सतते 49, तो सतते कितना हुआ? 49 हुआ। ये बचा 6 दशमलव लगाएंगे 0, 7 बटे 56, यानी ये वाला मान जो आ रहा है ये आपका आ रहा है लगभग 11.7.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया है? 117.8 माइनस उसका आया 97.31। अब आप इसे क्या कर दो? घटा दो। तो देखो घटाने का तरीका 117.8 ऐसे लिखेंगे, दशमलव को दशमलव के सीधा में, इधर आया 3, इधर आया 1, इधर आया 7 और ये आया 9। 0 10 में से 1 जाए 9, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाए कितना होगा? 4। और यहाँ पे क्या हुआ आपका? 7 में से 7 जाए 0, और ये क्या हुआ आपका? यानी कितना आया? 20.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपसे निकालना क्या है कि हमें आपको साथ ही साथ ये भी बोला है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं? दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, यदि पूरे वृत्त में से ये छोटा सा हटा दें तो ये पूरा ही माना जाएगा, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला मान हटा देंगे, ये लघु वृत्तखंड वाला, तो हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? मिल जाएगा। यानी हम लिख लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है? 15। जैसे चाहो तो फार्मूला लिख लेना पहले, पाई आर स्क्वायर माइनस ये मान कितना आया है? 20.49। अब ये मान रखो, पाई का मान होता है 22/7, या सीधा सीधा आप लिख लो, कटने वाला तो है नहीं है कभी, तो ये होगा 3.14, और गुणा में ये होगा 15 गुणा में 15 माइनस 20.49, यानी 3.14 गुणे 15 15 में 225 माइनस 20.49। ठीक है, अब आप उसका गुणा कीजिए 3.14 का 225 में, 3.14 गुणा 225, ये आया 706.5 माइनस कितना करना है? 20.49 को तो इधर घटा दीजिए, 706.5.49, और ये आपका 2 0 0, 10 में से 9 जाए 1, 4 में से 4 जाए 0 दशमलव, ये आपका हुआ 6, और ये हुआ आपका 8, ये हुआ 6, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 686.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 7 तक। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यह है आपका कि एक वृत्त का व्यास कितना है? 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर कितना एंगल बनाती है? 60 डिग्री। थीटा का मान कितना दिया है? 60 डिग्री। तो इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जैसे देखिए ये कोई वृत्त हो गया, ठीक है, इसकी एक जीवा है जो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाती है? ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। सबको पता होगा कि यदि ये त्रिज्या है तो ये 8 होगा, ये 8 होगा। ठीक,
और यदि ये दोनों साइड बराबर है त्रिभुज की तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होंगे। ये भी कितना होगा 60 होगा और ये भी कितना होगा 60 होगा। यानी ये कैसा त्रिभुज है आपका समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में ये साइड भी कितनी होगी 8 होगी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपसे निकालना क्या है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो। ये कौन सा त्रिज्यखंड है लघु वाला। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा थीटा बटा में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा का मान 60 बटा में 360। पाई का मान वैसे ही रहने दो और आर का मान कितना है 8 इंटू 8। ये होगा 8 इंटू 8। ठीक है। 1 0 से 1 0 6 से काटेंगे तो कितना होगा 1 बटा में 6 और ये होगा आपका 64 इंटू पाई। काट दो प्यारे बच्चों 3 होगा ये क्या होगा 32। यानी कुल मिला कितना है 32 बटा में 3 इंटू पाई। ये किसका मान आ गया लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके भीतर देखो एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये फार्मूला बताया गया है। ठीक है। ये कितना होगा √3/4 इंटू भुजा का मान कितना दिया है 8। तो ये होगा 8 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 64 बटा में 4 इंटू 3। तो ये होगा 16 करड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक। अब आप निकाल लो लघु किसका ये नीचे वाला मान कितना है आपका लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे घटा देंगे। यानी ये बनेगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों 32 बटा में 3 पाई माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 16 करड़ी में 3। अब ऊपर से 16 कॉमन कर लो यहाँ बचेगा 16 दूना 32 2 पाई बटा में 3 और ये होगा आपका करड़ी में 3। ठीक है। इतना आ गया आपका क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। यदि आपसे दीर्घ का बोले दीर्घ का ही हमें निकालना है ना तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर में से 16 2 पाई बटा में 3 माइनस करड़ी में 3। इसे क्या कर देंगे घटा देंगे। तो ये कितना बना पाई आर का मान कितना है 8। तो ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस 16 2 पाई बटा में 3 माइनस करड़ी में 3 यानी 64 पाई। कितना बना ये 64 पाई गुणा कर दो प्यारे बच्चों तो माइनस 32 पाई बटा में 3 और ये होगा प्लस 16 करड़ी में 3। ठीक है। अब आप इसे चाहो तो घटा के लिखो। घटा के कैसे लिखेंगे इसका बटा 1 करो तो 4 3 12 और 4 3 12 हासिल 1 6 3 18 और 1 19 पाई माइनस 32 पाई बटा में कितना होगा 3 अब प्लस 16 करड़ी में 3। अब यहाँ से घटाओ तो देखो पाई तो पाई ही रहेगा 2 में से 2 जाए 0 16 में से 3 जाए अरे 19 में से 3 जाए कितना होगा 16 बटा में 3 प्लस
16 करड़ी में 3। ऊपर से चाहो आप तो 16 कॉमन कर लो, तो 16 कॉमन करोगे तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे 10/3 और यहाँ पे बचेगा करड़ी में 3। ये क्या आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड का परिमाप इतना है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप इसे देखो, इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या है 5.2 और ये कितनी है 5.2। ठीक, और त्रिज्यखंड का परिमाप का मतलब हुआ कि देखो यहाँ से लेके ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, जो आप हाईलाइट किए हैं ये और ये, तो परिमाप कितना दिया है 16.4 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका परिमाप है। तो यदि मान लो ये लंबाई L है तो हम क्या लिख सकते हैं कि L प्लस 5.2 प्लस 5.2 बराबर 16.4, क्योंकि ये तीनों, ये दो त्रिज्या प्लस ये आपका चाप कुल मिला के परिमाप होता है किसका त्रिज्यखंड का परिमाप होता है। तो यहाँ से L प्लस कितना आएगा 10.4 बराबर 16.4, इसे इधर भेजो तो L बराबर 16.4 माइनस 10.4, तो L बराबर घटाएंगे तो ये 4 में से 4 जाए 0 और ये होगा 6 सेंटीमीटर। L का मान आ गया। अब आपसे बोला क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सारे बच्चों में निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये क्या होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 L इंटू R। ठीक है, L का मान आ गया, R का मान दिया है। तो 1/2 इंटू L का मान कितना दिया है 6 गुणा में ये होगा आपका 5.2, काटेंगे तो ये होगा 3 बार में, यानी 3 गुणा में 5.2, ये 3 दूना के 6 और 5 तिहाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक थे। ठीक है।